कभी आपने सोचा है कि एक मर्द अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, पसीना बहाता है, अपनी रातें कुर्बान करता है, लेकिन फिर भी एक औरत के चंद अल्फाज, चंद आंसू और चंद खेल उसकी सारी मेहनत को खत्म कर देते हैं? क्या आपने गौर किया कि कुछ औरतें ऐसे तरीके इस्तेमाल करती हैं कि एक मजबूत, समझदार और कामयाब मर्द भी उनके काबू से बाहर नहीं जा पाता? ये खेल आम नहीं है, ये नफ्सियाती हथकंडे हैं, वो हथियार जो औरतें सदियों से इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन आज के मर्द शायद उनसे बिल्कुल बेखबर हैं। सोचो, तुम्हारे दिमाग पर कब्जा हो जाए, तुम्हारे फैसले तुम्हारे अपने ना रहें बल्कि किसी और के हाथ की कठपुतली बन जाएं, तो क्या ये जिंदगी है? आज मैं तुम्हें वो 4 खतरनाक तरीके बताने वाला हूं जो औरत मर्द के दिमाग को काबू में रखने के लिए इस्तेमाल करती है। ये तरीके इतने गहरे और इतने खामोश हैं कि अगर तुमने पहचान ना की तो एक दिन तुम खुद को गुलाम पाओगे, चाहे तुम्हारे पास पैसा हो या ताकत। लेकिन अगर तुमने इन राजों को समझ लिया तो यकीन मानो कोई औरत तुम्हें कभी जलील नहीं कर सकती। आओ चलते हैं इस सफर पर जहां तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तुम्हारा दिमाग आजाद होगा और तुम्हें सच्चाई का वो आईना दिखाया जाएगा जिसे देखकर शायद तुम कांप उठो। सबसे पहला हथियार, जज्बात। एक औरत जब आंसू बहाती है तो वो सिर्फ पानी नहीं होता, वो तुम्हारे दिमाग को कैद करने का सबसे ताकतवर हथियार है। सोचो, तुम गुस्से में हो, अपने हक की बात पर डटे हुए हो और अचानक सामने से एक जुमला आता है, शायद मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं, या मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ बैठी और तुम्हें परवाह ही नहीं। वो लम्हा तुम्हारे दिल पर ऐसे गिरता है जैसे हजारों बोझ एक साथ डल गए हों। तुम्हारी अक्ल चीख रही होती है कि तुम दुरुस्त हो, लेकिन तुम्हारा दिल आंसुओं में डूब जाता है। ये वो खेल है जहां मर्द अपनी ताकत खुद औरत के कदमों में रख देता है। वो फैसले अपनी अक्ल से नहीं बल्कि औरत की मसनूई कमजोरी से करता है। ये जज्बाती खेल कभी सीधे वार से नहीं आते बल्कि खामोशी से तुम्हें अंदर से तोड़ते हैं। एक दिन तुम जागोगे और देखोगे कि तुम्हारी अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि एक औरत के आंसुओं के ताबे हैं। ये दूसरा तरीका और भी खतरनाक है, एहसास जुर्म। एक औरत बार बार तुम्हें याद दिलाएगी कि उसने तुम्हारे लिए क्या खोया है। मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा, अपनी ख्वाहिशें कुर्बान की, अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। ये अल्फाज तीर की तरह नहीं, जंजीर की तरह होते हैं। तुम्हारा ज़मीर कैद हो जाता है। तुम हर बार सोचते हो कि मैं कितना खुदगर्ज हूं, कितना नाकदरी करने वाला हूं, और ये सोच ही तुम्हें गुलाम बना देती है। तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, तुम हर फैसला इसलिए करते हो कि कहीं वो औरत दुखी ना हो जाए। यहां से तुम्हारी आजादी खत्म और उसका कब्जा शुरू हो जाता है। याद रखो, एहसास जुर्म सबसे खामोश जहर है। ये बज़ाहिर मोहब्बत लगता है, लेकिन हकीकत में ये तुम्हारे जहन की वो कैद है जिसे तोड़ना सबसे मुश्किल है। तीसरा हथियार वो है जिसके सामने बड़े बड़े मर्द हार जाते हैं, इज्जत। औरत जानती है कि एक मर्द के लिए सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत और वकार है। इसी को वो इस्तेमाल करती है। लोग क्या कहेंगे अगर तुमने मेरी बात ना मानी? मेरे वालिदैन क्या सोचेंगे? मेरी सहेलियां कहती हैं उनके शोहर ऐसे करते हैं और तुम क्यों नहीं? ये जुमले तुम्हें एक ऐसे जाल में फंसा देते हैं जहां तुम अपनी जिंदगी अपने उसूलों पर नहीं बल्कि दूसरों के खौफ पर जीते हो। अब तुम्हारी खुशी अहम नहीं रहती, तुम्हारी सोच अहम नहीं रहती, बस वही अहम है कि लोग क्या कहेंगे। और ये खेल कभी खत्म नहीं होता। औरत बार बार तुम्हें समाज और इज्जत का आईना दिखाकर तुम्हें अपनी मर्जी पर चलने पर मजबूर करती है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा वजूद खत्म हो जाता है और बाकी रह जाती है एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ दूसरों की नजर बचाने के लिए जी जाती है। ये आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार है, ख्वाहिश और तवज्जो का खेल। ये खेल एक नशे की तरह है। कभी औरत तुम्हें इतनी मोहब्बत देती है कि तुम सोचते हो काश जिंदगी हमेशा ऐसी रहे, और फिर अचानक वो तुम्हें नजरअंदाज कर देती है। तुम सोचते रह जाते हो मैंने क्या गलत किया, मैं क्यों कम पड़ गया। यही पुल एंड पुश स्ट्रेटजी है। वो तुम्हें अपनी तरफ खींचती है फिर धकेल देती है। तुम बार बार उसके पीछे भागते हो सिर्फ उस एक लम्हे की मोहब्बत दोबारा हासिल करने के लिए।
یہاں تمہاری زندگی ایک ایڈکشن بن جاتی ہے۔ وہ عورت تمہاری کمزوری جان چکی ہے اور اب وہ تمہیں آسانی سے کنٹرول کر سکتی ہے۔ یاد رکھو، جب محبت کھیل بن جائے اور تمہیں سکون نہ دے بلکہ بے سکون کر دے تو یہ محبت نہیں، غلامی ہے، اور یہ کھیل وہ آخری زنجیر ہے جو مرد کو قید کر دیتی ہے۔ یہ چاروں طریقے عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، لیکن ان کا اثر تمہاری پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اگر تم نے ان کو پہچان لیا تو تم آزاد رہو گے، تمہارا دماغ تمہارا اپنا ہوگا۔ لیکن اگر تم نہ سمجھے تو تم ایک ایسی غلامی میں جی رہے ہوگے جس کی زنجیر نہ لوہے کی ہے نہ سونے کی، بلکہ تمہارے اپنے دل اور دماغ کی ہے۔ یاد رکھو، سب سے بڑی طاقت وہ ہے جو تمہارے اندر ہے۔ اگر تم نے اپنے دماغ کو قابو میں رکھ لیا تو کوئی عورت، کوئی انسان تمہیں کبھی قید نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر تم اپنے جذبات کے غلام بن گئے تو دنیا کا سب سے طاقتور مرد بھی حقیقت میں سب سے کمزور غلام بن جاتا ہے۔